हेलो एवरीवन। स्कॉलास्टिक हाउस इस्लाम आबाद के प्लेटफॉर्म से आमिर संधू मैथ्स टीचर आपसे मुखातब हूँ। आज का जो वीलॉग बना रहा हूँ वो इसलिए कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो कंप्लेंट करते हैं कि मैथमेटिक्स एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है और मैथ्स स्किल्स जो हैं वो हमारे लिए उनको सीखना एक मुश्किल मरहला है। तो कैम्ब्रिज एग्ज़ाम्स के अलावा हम मैथ्स का कहाँ यूज़ करते हैं? दिस इज़ ए कॉमन क्वेश्चन पुटेड बाय एवरी स्टूडेंट। सो इसके जवाब में मैं यह कहना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बिजनेस, इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, नेविगेशन, एस्ट्रोनॉमी, फिज़िकल एंड अदर सोशल साइंसेस। किसी भी सब्जेक्ट में जब आप या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपनी किसी भी डेली लाइफ में या आप इंडस्ट्री के अंदर तो या किसी दूसरे सब्जेक्ट के अंदर, तो उसका एक प्रिंसिपल है कि आप सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से गुज़रता है। तो ऐसा करने से फिर एक स्टेटमेंट सामने आती है। उस स्टेटमेंट से एक हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो बाद में जाके एक इक्वेशन में कन्वर्ट होती है। तो इक्वेशन तो मैथमेटिक्स में डिफरेंट इक्वेशंस बन रही हैं आज के जदीद दौर में, लेकिन शुरू में अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये समझें कि लीनियर इक्वेशन बन रही है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो उसमें आप नंबर्स यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, कभी आपने ये सोचा कि कभी जब के नंबर नहीं थे तो उस ज़माने में जो कि पुराना ज़माना था, स्टोन एज था, उस ज़माने में फिर लोग क्या करते थे? तो जब ये नंबर्स नहीं थे तो उस वक़्त कदीम मिस्री 1 2 3 के लिए वर्टिकल बार्स यूज़ करते थे। अराउंड 5000 बिफोर क्राइस्ट जो एंशियंट इजिप्टियंस थे, इन्होंने एक नंबर सिस्टम जो था बेस 10 के ऊपर उसको इन्वेंट किया। तो ये 10 के लिए एक सिंबल यूज़ करते थे, कॉमा, उसके बाद उल्टा वी कह लें आप, उसको यूज़ करते थे 100 के लिए। तो जब सिंबल्स यूज़ होते थे स्टोन एज में तो डिफरेंट लोग जो थे वो डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करने लग गए, जिससे सोसाइटी के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती कि डिफरेंट लोग डिफरेंट सिंबल्स यूज़ किया करते। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए फिर ये हुआ कि नंबर्स इन्वेंट हुए। तो सबसे पहले जो नंबर्स इन्वेंट हुए उनमें आप काउंटिंग नंबर्स कह सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 एट्सेट्रा। तो इनको बाद में जाके सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहा गया, जो 1 2 3 4 5 सो ऑन के नाम से आज हम लर्न करते हैं। तो फिर जब इक्वेशंस सॉल्व करते थे तो उस वक़्त कुछ ऐसी इक्वेशंस बन जाती थी जो सिर्फ नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर से सॉल्व नहीं होती थी। तो बाद अज़ां फिर इसमें ज़ीरो डिस्कवर हुआ। तो जब ज़ीरो डिस्कवर हुआ तो उनको नेचुरल नंबर्स के सेट में ऐड कर दिया गया, तो वो सेट ऑफ होल नंबर्स कहलाया, जिसको आजकल हम W के नाम से याद करते हैं। इसके बाद जब डिफरेंट इक्वेशंस को सॉल्व करते थे तो उसमें ज़ीरो इंक्लूड करके भी वो इक्वेशंस अनसॉल्व ही रहती। तो फिर ये हुआ कि नेगेटिव नंबर्स इन्वेंट हुए। जब नेगेटिव नंबर इन्वेंट हुए तो पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो को मिला के एक सेट बना दिया गया, जिसको सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। तो इस तरह जो डिफरेंट लोग सिंबल्स यूज़ करते थे वो विद द एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटीज़ उनको रद्द कर दिया गया। फिर आगे जाके कुछ ऐसी इक्वेशंस होती थी जो कि इंटीजर्स से भी सॉल्व नहीं होती थी। तो ये जो प्रॉब्लम था हमें रैशनल नंबर्स की तरफ ले गया, जो कि P/Q की फॉर्म में आज हम स्टडी करते हैं। तो उनमें कुछ ऐसे नंबर्स थे जो रैशनल नंबर भी नहीं थे। तो इन सब नंबर्स को मिला के एक रियल नंबर सिस्टम जो था उसको बनाया गया। तो आज जो हम रियल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसमें सदियां लग गईं यहाँ तक आते हुए। तो मैथमेटिक्स इज़ नॉट अ सब्जेक्ट। एक्चुअली मैथमेटिक्स जो है ये सारा सब्जेक्ट जो है वो स्किल्ड बेस है। इसको हम अपनी लाइफ में अदर सब्जेक्ट्स की मदद से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक अलग बात है कि हमें आज के दौर में मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ पे हमारी लर्निंग हो रही है,
ہمیں سکھایا نہیں جاتا کہ ہم پرابلم سالو کیسے کریں. میتھمیٹکس سے ہم اپنے تمام پرابلم سالو کرتے ہیں، چاہے وہ سائنٹیفک ہیں یا اکنامکس سے ریلیونٹ ہیں. تو یہی جو نمبرز ہیں بعد میں پھر جا کے ان سے پری الجبرا بنا، پھر اس میں الجبرا بن گیا، جیومیٹری بنی، بعد میں ود دی پیسج آف ٹائم کیلکولس انوینٹ ہوئی. تو آج کے جدید دور میں ہم اپنے سارے کے سارے پرابلمز جو ہیں وہ جس طرح کے باقی میتھمیٹکس کی برانچز کو استعمال کیا جاتا ہے، ہم کیلکولس کو یوز کر کے ان کو سالو کرتے ہیں. تو میتھمیٹکس کی لرننگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو لرننگ ہے وہ کانسیپٹ بیس ہو. میتھمیٹکس کے جتنے بھی سکلز ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے. تو اس سلسلے میں جو میرا نیکسٹ ویلاگ ہوئے گا وہ انشاءاللہ العزیز اس پہ بات کروں گا جو ایوری ڈے میتھمیٹکس ہے ان آور لائف. تو ہمارے بہت سے پرابلمز ہیں جن کو ہم میتھ سکلز اپلائی کر کے سالو کر سکتے ہیں اور اپنی لائفز کو جو ہے وہ آسان بنا سکتے ہیں. سو تھینک یو فار واچنگ. In next vlog, I will discuss application of maths in everyday life. Thank you.